गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपना इनऑर्गेनिक का एफ ब्लॉक एलिमेंट चल रहे थे, है ना, उन्हें कंटिन्यू करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देखो उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तक, है ना। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया था और उसके केसेस बताए थे, कॉन्सिक्वेंस बताए थे, है ना। अब आप लोगों को क्या करना था, उसमें आप लोगों को करना था एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। उसके जैसे ही था, मैंने आप लोगों को HW दिया था। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो अब आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। देखो ठीक है, देखो चल क्या रहा था अपने एफ ब्लॉक, है ना। एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, देखो अब जो टॉपिक है इसमें अपन क्या पढ़ेंगे आज। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। टेंडेंसी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ में आ रही है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर ये वाली चीज़। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, है ना, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से क्या करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स, मतलब इनका गुण होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किस तरीके से शो करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं ना, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो आप लोग जानते हो, सबसे पहले तो क्या होता है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, उनका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। पहली चीज़ तो ठीक है, पहली चीज़ क्या, इनका साइज कैसा होता है, ज़्यादा होता है। दूसरी बात, इन पे जो चार्ज डेंसिटी है ना, जो इन पे चार्ज डेंसिटी है, समझ में आ रही है, वो क्या होती है, कम होती है। समझ में आ रही है ना। चार्ज पहली बात तो क्या, ये तो अपन जानते हैं इनका चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, साइज ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, साइज का मतलब क्या है यहाँ पे, साइज का मतलब है एक तो इनकी एटॉमिक रेडियस, है ना, और एक इनकी आयनिक रेडियस। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो अपन आयनिक रेडियस की तो बात करेंगे, समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखो, जो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3। समझ में आ रही, मतलब ये इसी फॉर्म में मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। ठीक है, तो इसी अवस्था में ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं इसी फॉर्म में। ठीक है, अब अपन देखे थे कि अदर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, +2 होती है और +4 होती है। बात समझ में, ठीक है, क्लियर। लेकिन मोस्ट कॉमन तो कौन सी है, +3 है। जो अदर चार्ज डेंसिटी है, मतलब जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी का मतलब बोले तो यहाँ पे जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना है, +2 और +4।
ठीक है, मतलब ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं टोटल मिला के, एक तो प्लस का 2 और एक प्लस का 3 और एक प्लस का 4। ये क्या हो गई, कितनी 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। ठीक है, मतलब लैंथेनाइड Ln+2 फॉर्म में पाए जाते हैं, Ln+3 फॉर्म में पाए जाते हैं और Ln+4 में पाए जाते हैं। समझ में आप लोगों को ये बात? ठीक है, देखना इधर, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, है ना, देन चार्ज इंक्रीज, है ना, या मैं कहूँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ठीक है, समझ में आ रही? तो अगर अपन कंपेरेटिवली देखें, है ना, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो ऐसा हो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, इसे लिखना मत, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ ये चीज़, है ना। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल क्या होता है, जैसा जैसे चार्ज इंक्रीज होता है ना, तो कोविलेंट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर क्या? तो अगर इनको देखें तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में बनेंगे, प्लस फॉर्म में बनेंगे, फिर किस फॉर्म में बनेंगे, +3 फॉर्म में बनेंगे, फिर किस फॉर्म में बनेंगे, +2 फॉर्म में बनेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो जाएगी। ये सबसे पहले +3, फिर +4 +3 देन +2, ये क्या करेंगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगी। बोल तो जिन पर +4 चार्ज होएगा, सबसे पहले तो कंपाउंड क्या करेंगे, इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब मैंने आप लोगों को ये कहा कि ये +4 में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं देन +3 देन +2, और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लैंथेनाइड +4 में ऑक्सीडेशन है, बोले तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसी में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये सब की ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती नहीं है ना। अब जिनकी होती है वो तो बना लेगा, समझ रहे हो, और जिनकी नहीं होती है वो क्या करेगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टेबल उनकी, या तो +3 या फिर +2, वो क्या करेंगे, उसी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करेंगे। ठीक है, मतलब जिनकी +2 होती है वो +2 में बना देंगे, जिनकी +3 होती है वो +3 में बना देंगे, और जिनकी +4 होती है वो +4 में बना लेंगे। लेकिन अगर कंपेरेटिवली बात करें, है ना, कंपेरेटिवली बात करने का मतलब क्या है कि अगर कोई लैंथेनाइड +4 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, तो वो सबसे पहले किस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बनाएगा, +4 में, देन +3 में, देन +2 में। इस तरीके से क्या होएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी कॉम्प्लेक्स बनना होता है तो अपन ये चीज़ देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो स्टेबल रहे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखो मायने रखता ही है कि लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होना चाहिए, है ना, तो उस फॉर्म में ज़्यादा टेंडेंसी होती है बनने की। लेकिन सब अपन ने ये चीज़ भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखी है ना, कि जब ये +4 +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो उस फॉर्म में भी इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं ना कि अगर ये +3 की बजाय +4 में कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करे तो +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, नहीं हो, समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है, हो सकता है ना कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो फुली फिल्डेड हो, वेकेंट हो, या फिर हाफ फिल्डेड हो। समझ में आ रही है मेरी बात? या नियरेस्ट इन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो भी क्या होएगा, इसी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है ना, तब आप लोगों को ये चीज़ें लिखनी पड़ती है, या फिर रीजनिंग अगर बनती है ना तो ये क्लियर करना पड़ता है। और ये कैसे कर सकते हो आप लोग, अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो देखो ऐसे रटने वाली तो कोई बात होती ही नहीं है कि आप इसमें क्या लिखो क्या नहीं लिखो, है ना, वो चीज़ होती है। क्लियर क्या ये चीज़? ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
ये तो किसकी बात हुई, मेटल की, या मैं कहूँ लैंथेनाइड की बात हुई कि लैंथेनाइड स्पीसीज किस तरीके की होनी चाहिए। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। अब देखो उसके बाद में और क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, वो देखते हैं। देखो जरा, जैसे ये तो पहली बात हुई कि मेटल की या सॉरी क्या लैंथेनाइड की नेचर किस तरीके की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखना जो लिगेंड होता है ना, इसमें जो लिगेंड होएगा, ठीक है। पहली बात तो देखो जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, लिगेंड की बात बाद में करते हैं, पहले ये देखो जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी शो नहीं करते हैं, है ना, समझ रहे हो। लैंथेनाइड कभी भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, है ना, और ना ही 4 वाला बनाते हैं। समझ रहे हो क्या, ये वाली चीज़ भी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ तो 6 वाला तो बनाते ही नहीं है, 4 वाला कई कंडीशन में जैसे बन जाता है तो एक अलग चीज़ है, समझ में आ रही ना। तो 4 को हटा रही हूँ मैं, 6 वाला क्या होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कभी भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, या तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8, या होती है 9, या होती है 10, या होती है 12। ये क्या करते हैं इस फॉर्म में, है ना, 8, 9, 10, 12 इस तरीके के क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। इस बात को ध्यान रखना एक बार, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या हो सकती है, ये 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है और 12 हो सकती है, ठीक है, पहली चीज़। अब देखो लिगेंड की बात करें, है ना, लिगेंड की बात करें तो जो लैंथेनॉइड होते हैं, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, लैंथेनॉइड कभी भी, है ना, लैंथेनॉइड कभी भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ नहीं जुड़ते हैं, है ना। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, उनमें जो लिगेंड होएगा वो कभी भी पाई एक्सेप्टर नहीं होगा। मतलब ना तो CO होगा, ना CN- होगा, ना NO+ होगा, ये लिगेंड कभी भी नहीं होंगे। ये पाई एक्सेप्टर के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें जो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट होता है ना, जो इनमें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। इनमें सिर्फ क्या बनता है, केवल क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाकी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। समझ में आ रही, बस सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, बैक बॉन्ड का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड का बनना, है ना। ये पाई बॉन्ड के साथ बोले तो कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते विद द लिगेंड। दैट मीन्स lengthened does not form the complex with pi acceptor ligand like as CO, like as CN-, like as NO+। ये कभी भी क्या करेंगे, कभी भी इनके साथ नहीं जुड़ते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ तो जुड़ते कौन से कॉम्प्लेक्स के साथ है, कौन से लिगेंड के साथ है, तो जिन लिगेंडों के साथ ये जुड़ते हैं, है ना, जिन लिगेंडों के साथ जुड़ते हैं वो कैसे होते हैं, कीलेटिंग लिगेंड होते हैं। समझ रहे हो, कैसे लिगेंड होते हैं वो, कीलेटिंग लिगेंड होते हैं। कीलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या होता है कि इनकी जो नेचर होती है वो कीलेट रिंग फॉर्मेशन करने की होती है। मतलब इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कीलेट रिंग के कारण होती है, और कीलेट रिंग बनने के कारण, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कीलेट रिंग, और कीलेट रिंग के बनने के कारण ही क्या होता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। देखो या तो क्या होता है, लार्जर साइज और लेस चार्ज डेंसिटी के कारण ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनाते हैं, है ना, मतलब लेस ऑक्सीडेशन नंबर के कारण ये कॉम्प्लेक्स बनाने में भाग ही नहीं लेते हैं। अगर ये भाग लेते भी हैं तो उन लिगेंडों के साथ तो ये नहीं जुड़ते हैं जो पाई एक्सेप्टर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे CO, CN-, NO+, ये सब होते हैं, इनके साथ ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं।
इनमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है ना। क्या बनेगा? हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर क्या ये चीज़ में? ठीक है। अब अगर ये जुड़ते हैं, अब उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो किसी दूसरे लिगेंडों के साथ जुड़ेंगे। तो कौन से लिगेंडों के साथ जुड़ते हैं? ये कीलेटिंग लिगेंडों के साथ जुड़ते हैं, है ना। अब कीलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, और पता है आप लोगों को ये क्या होते हैं। अब ये कीलेटिंग लिगेंडों के साथ ही क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि ये कीलेट रिंग बनाते हैं, जो कि मोर स्टेबल होती हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देती हैं, है ना। अब कीलेटिंग लिगेंड की बात करें तो ये कैसे लिगेंड होते हैं? पॉलीडेंटेड। ये कैसे लिगेंड होते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं। समझ में आ रही है? मतलब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? बाई डेंटेड लिगेंड को भी यूज ले सकते हैं अपन। समझ में आ रही है? ट्राइडेंटेड को भी यूज ले सकते हैं, है ना। टेट्राडेंटेड को भी यूज ले सकते हैं, और हेक्साडेंटेड को भी यूज ले सकते हैं। समझ में आ रही है? तो कोई भी पॉलीडेंटेड जो लिगेंड होएगा बहुदंतुक, है ना, बहुदंतुक जो भी लिगेंड होएगा, है ना, उसके साथ क्या करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, है ना। इन्हीं कॉम्प्लेक्स के साथ ये क्या करते हैं? इन लिगेंडों के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर क्या? समझ में ही मेरी बात? ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर। दूसरी देखो, अगर इनमें कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड ना हो, है ना, पॉलीडेंटेड लिगेंड ना हो, तो ये और कौन से लिगेंडों के साथ जुड़ते हैं? एम्फीडेंटेड लिगेंडों के साथ है ना। समझ में आ रही हो? ठीक है, ये कौन से लिगेंडों के साथ जुड़ेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंडों के साथ। कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड होएगा उसके साथ ये जुड़ेंगे। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? कि जिसमें एक साथ, है ना, जिसमें एक साथ दो डोनर साइट होती है। ठीक है, किंतु एक समय में केवल एक ही डोनर साइट का यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो लिखा होता है कई बार सीरियम का कॉम्प्लेक्स है ये, है ना, 2 और ये 6, है ना, और यहाँ पे चार्ज होता है 2+। समझ में आ रही है? तो x - 6 प्लस का 2, ये इधर गया चार्ज का साइड 2 माइनस का, है ना, ये 2 माइनस का होता है, तो ये इधर जाएगा प्लस का 6, 2 माइनस प्लस का 4। हाँ, चार्ज कैसा होता है ये कॉम्प्लेक्स? इस तरीके का होता है, इस तरीके का। अब अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, है ना, इस कॉम्प्लेक्स के हैं, अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6 होती है। बात समझ में आ रही है ना ऐसा देखने पर, लेकिन एक्चुअल में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 12 होती है। क्यों? क्योंकि है ना, क्या होता है कि जो सीरियम है उसमें 6 तो इस तरीके के बॉन्ड है ना, मतलब ये नाइट्राइटो ONO से जुड़ा होता है, और 6 ही NO2 वाले बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, मतलब 6 बॉन्ड तो सीरियम नाइट्रोजन के साथ होते हैं और 6 बॉन्ड सीरियम ऑक्सीजन के साथ होते हैं, मतलब टोटल इसके 12 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, जिसमें सीरियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस का 4। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये क्या करते हैं? एम्फीडेंटेड लिगेंड के साथ भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड हो सकता है या कोई भी एम्फीडेंटेड लिगेंड हो सकता है ना। तो अगर लिगेंडों के एग्जाम्पलों की बात करें तो वो लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है NO2-, अभी जैसे लिखा, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है? ठीक है, हो सकता है EDTA4-, है ना, हो सकता है EDTA3-, हो सकता है इथाइलिन डाइएमीन, समझ में आ रही है, हो सकता है इथाइलिन ट्राइएमीन, समझ में आई ये चीज़ भी? ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर क्या ये वाली चीज़ भी है? ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है
जैसे हो सकता है ऑक्सैलिक एसिड, है ना, हो सकता है एसिटिल एसीटोन, क्लियर ना, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो इजीली मतलब कीलेटिंग लिगेंडों में होती है, हो सकता है NO3-, हो सकता है SO4-, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉर्मली इस तरीके के लिगेंड इनके साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो इधर लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, देखो क्या हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड। मुझे एक बात बताओ, ऑक्सैलिक एसिड 2H+ आयन देता है और किसका निर्माण करता है, ऑक्सलेट आयन का। तो मैं ऑक्सलेट आयन लिख दूँ, है ना, ये वाला, ठीक है। NO3-, SO4-, ADTA4-, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है ADTA3-, ये क्या हो सकता है, ट्राईएसिटेट आयन होता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। हो सकता है एसिटाइल एसीटोनेटो, समझे। तो ये सारे के सारे लिगेंड क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, समझ में ये वाली चीज़ भी क्लियर क्या, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे, है ना, क्लियर ये चीज़, ठीक है। मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ क्या होता है कि या तो जो इनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ना, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, है ना, उनमें जो लेंथेनाइड है वो मोस्ट ऑफ किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से। मतलब मोस्ट ऑफ लिगेंड में जो डोनर साइट होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, समझे क्या। जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, किसके साथ, लेंथेनाइड के साथ है, ठीक है। लेंथेनाइड के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, क्लियर ये वाली चीज़ भी, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8, 9, 10, 12 इस तरीके की ये शो करते हैं, है ना। और तो फिर एंथ्रोलिन भी ले सकते हो आप लोग इसमें, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मैंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, डोनर साइट के रूप में अपन यूज लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, मतलब ऑक्सीजन की इसके साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन है, पहली चीज़ तो वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। दूसरी चीज़ क्या, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और वो किस कारण, वाया प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज़्यादा क्यों है, वाया प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रही है, वाया प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। तो ये क्या कर सकते हैं कि कई बार मोनोडेंटेड लिगेंड, कौन से, जो ऑक्सीजन डोनर साइट रखते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन डोनर साइट रखते हैं वो भी क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स
फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो बन जाता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, इनके बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और फास्ट रिएक्शन के कारण ये डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि देखो स्टेबल नहीं होते हैं। मैंने क्या कहा, ये मोस्ट ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, कभी भी मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसा स्पीसीज होता है, ऐसी डोनर साइट होती है लिगेंडों में कि ये मोनोडेंटेड अगर ऑक्सीजन का कोई लिगेंड हो तो उसके साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात है। क्लियर क्या। अब देखो, एक तो ये वाली चीज़ हुई, दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो नाइट्रोजन जिन लिगेंडों में डोनर साइट होती है ना, नाइट्रोजन मोनोडेंटेड की बात करी हूँ और एम्फीडेंटेड की बात करी हूँ, है ना। एम्फीडेंटेड एक तरीके से मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, एक समय में एक ही डोनर साइट देता है ना। जैसे मैं बात करूँ NCS माइनस, है ना, आइसोथायोसाइनेटो, है ना, और मैंने बात करी इथाइलिन डाइएमीन की, NH2 और ये NH2। ठीक है, ये क्या है, इथाइलिन और डाइएमीन, है ना, और ये क्या है, ठीक है, साइनेटो ATO। ठीक है, ये इनमें जो डोनर साइट हैं वो क्या है, नाइट्रोजन, है ना। डोनर साइट क्या है, इसमें नाइट्रोजन है ना। अब ये क्या करते हैं, ये भी लैंथेनाइड के साथ जुड़ेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन इनके द्वारा जो बने हुए कॉम्प्लेक्स है ना, किसके साथ, जिनमें नाइट्रोजन डोनर साइट होती हैं, वो भी क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, बन तो जाते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, और सामान्य इस परिस्थिति में क्या होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, क्या हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण क्या होता है, ये भी बहुत कम यूज़ होते हैं। ठीक है, समझ में यही क्या मेरी बात है। ठीक है, देखो क्या होता है, दूसरी चीज़ और क्या, जैसे अपन हेलोजनों की बात करते हैं कि हेलोजनों से जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है कि वे लिगेंड, है ना, दो कंडीशन क्या है इसमें, वे लिगेंड, पहली चीज़ वे लिगेंड, मतलब लिगेंड तो क्या होगा, क्लोराइड आयन, है ना, क्लोराइड आयन होगा, और वो लेंथेनाइड, जिन लेंथेनाइडों का साइज छोटा होता है ना, जिन लेंथेनाइड्स का साइज क्या होता है, कम होता है, उनके क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, है ना, उनके क्लोराइड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। समझ में आई। लेकिन जिनका साइज ज़्यादा होता है ना, उनके क्लोराइड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। क्लियर ये वाली चीज़ में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, मतलब बनेगा कौन सा स्टेबल, वही बनेगा जिसका साइज छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। समझ में आ रही है। जैसे अगर इनके स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी, एक तो देखो सीरियम का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दूसरा क्या है, सीरियम एसीटेट के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखना ज़रा, देखो कॉम्प्लेक्स, जो सीरियम का कॉम्प्लेक्स अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये स्टेबल है एक तो, ठीक है,
सीरियम का AC का मतलब क्या है? एसिटाइल एसीटोनेटो। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। ठीक है, ऐसे ही लेंथेनम का AC, ठीक है, 4 और ये H2O2, इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है? स्टेबल है। ठीक है, ये 3, ये यहाँ पे क्या है? 3। समझ में आए? ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है इसका। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली बात करें तो इट्रिबियम का किसके साथ? इट्रिबियम का THF के साथ कॉम्प्लेक्स, और किसके साथ? THF के साथ और PPH3 के साथ। ठीक है, THF 4 होता है और ये PPH3 ये 2 होता है। ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होता है। THF का मतलब क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है। समझ में? ऐसे ही सीरियम का CeCl6 2-, ये भी क्या होते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये कैसे हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स की तरह व्यवहार करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इस तरीके से अब जो CeNO3 2- है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कैसा होता है? आइकोसाहेड्रल होता है। है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आइकोसाहेड्रल होता है। ऐसे ही जैसे मैं बात करूँ किसकी? AC सीरियम की, तो इसका होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्म, है ना। इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसी होती है? स्क्वायर एंटी प्रिज्म। समझ में है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, ऐसे ही लेंथेनम के इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसकी भी ज्योमेट्री कैसी होती है? स्क्वायर एंटी प्रिज्म। समझे? ठीक है, ऐसे ही ट्रिबियम के कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल, है ना। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। क्लियर? क्या नीचे वाले जैसे CeCl6 2- कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसकी भी ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। बात समझ में है क्या? क्लियर? तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। क्लियर? क्या है ये चीज़ भी? ठीक है, ऐसे ही देखो जो नाइबियम होता है ना, नाइबियम का ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होता है ना। NdH2O4 3+। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही स्टेबल होता है और जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कैसे होती है? ट्राइकेप्ट ट्राइकोनल प्रिज्म। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? ट्राइकेप्ट ट्राइगोनल एंटी प्रिज्म। समझ में? ये कैसी होगी इसकी? सॉरी, प्रिज्म, एंटी प्रिज्म नहीं, सॉरी, ट्राइकेप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। ये कैसी होती है? इसकी ज्योमेट्री होती है। क्लियर? क्या NdH2O4 3+ की। तो ये क्या है? कुछ इनके स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, इस फॉर्म में बनते हैं। समझ में आप लोगों को ये बात में? ठीक है, अब देखो बात करें नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि जो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, वो क्या होती है? 8, 9, 10 और 12, और इससे भी आगे भी होती है 18, 16। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो देखो अपन S की बात करें, S सब सेल की, तो उसमें एक ऑर्बिटल होता है ना। S सब सेल की बात करें तो उसमें कितना ऑर्बिटल होता है? एक होता है ना। ऑर्बिटल कितना होता है? एक होता है। अगर P सब सेल की बात करें तो कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। समझ में? अगर D सब सेल की बात करें तो कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। ऑर्बिटल कितने होते हैं इसमें? 5।
ऐसे एफ की बात करें तो इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं इनमें, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन में ये एक ऑर्बिटल का यूज़ कर सकता है ना। देखना ज़रा, ऐसे एक ऑर्बिटल का एक ऐसा आ सकता है, 3 p आ सकते हैं, है ना। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। और d आ सकते हैं, d आ सकते हैं का मतलब क्या है, 5 d आ सकते हैं। अगर इनको टोटल मिलाया जाए तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 9 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आई क्या, कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 9 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब इसको देखें, है ना, 9 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि इसमें जो मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है ना, मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन, मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो कितनी है, 9 ही होनी चाहिए थी। समझ में आ रही है, 9 ही होनी चाहिए थी। लेकिन अभी अपन ने पढ़ा कि ये क्या होते हैं, 10 भी शो करते हैं, 12 भी शो करते हैं, 14 आगे 18 इस तरीके की भी ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। समझ में आ रही है क्या। तो मुझे एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो तभी शो हो सकती है जब एफ ऑर्बिटल इसमें यूज़ हो, है ना, ऐसा तभी हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, अब तक जो भी पढ़े हो आप लोग, कभी भी ऐसा हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो क्या, sp3d5f है, sp3d5f2, sp3d5 f3 f4 f5 पढ़ेंगे, ये चीज़ नहीं पढ़े ना। मतलब अभी तक जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं अपन ने पढ़े हैं, है ना, जो भी जिनमें अपन सेप ज्योमेट्री निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, है ना, वो सारे के सारे तो कैसे हैं, उनमें अपने को हाइब्रिडाइजेशन पता है ना, उनमें अपने को ये पता है कि कौन सा ऑर्बिटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 9 9 10 तक शो करेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि इसमें एफ ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगा, है ना, एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ना, तभी तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 9 के बाद में जितने भी है 10 12 13 जो भी है वो ये शो कर सकते हैं। उस एफ ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन के बिना ये शो नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ज्ञात ही नहीं है, मतलब अभी तक अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एफ हाइब्रिडाइजेशन में एफ सब सेल के ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट ले। यहाँ तक कि अभी तक तो देखो आप लोगों ने जहाँ तक भी सिलेबस पढ़ा है, एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, इसलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन या मैं कहूँ उसका डिकम्पोजिशन नहीं किया गया है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, डी ऑर्बिटल को अपन 2 भागों में बांटते हैं, T2g सेट होता है और एक EG सेट होता है। बात मेरी समझ में आ रही है क्या। तो उस हिसाब से तो एफ ऑर्बिटल को तो कंसीडर ही नहीं करा गया है, और अगर कंसीडर नहीं करा गया है तो अपन इसे क्यों पढ़ते हैं, ऐसा अब तक ज्ञात नहीं है। मतलब इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। समझ में, वो स्टेबल भी होते हैं, सब चीज़ शो करते हैं, उनके कई यूजेज भी हैं, लेबोरेटरीज वगैरह में उनको यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कौन से ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करे, ये अभी तक ज्ञात नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को ये सब एक्सप्लेन करना है, रीजनिंग पूछी जाए तो उस हिसाब से रीजनिंग बतानी है। क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है।